वोटर अधिकार यात्रा का आज 8वां दिन है। पूर्णिया से शुरुआत आज इस यात्रा की हुई। कुछ ही देर में अररिया पहुंचेगी और वहां पर आज एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की। सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर रखी गई है और इस पूरी खबर पर लगातार हमारी नजरें भी बनी हुई है अलग अलग जगहों से। फिलहाल ये सीमांचल के इलाके में ये वोटर अधिकार यात्रा इस वक्त चल रही है। कल मखाना और किसानों से, मछली पालकों से भी यहां पर मुलाकात हुई थी तेजस्वी यादव राहुल गांधी की, और वोटरों तक भी पहुंच रही है यात्रा। वोटर अधिकारों की बात भी कर रही यात्रा। सीधे रुक करेंगे ऋषिकेश कुमार का ग्राउंड जीरो पर। मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए इस यात्रा को कवर भी कर रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं। ऋषिकेश, बिल्कुल मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, अररिया के चौक का तस्वीर है। लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं और झंडे देख लीजिए, इस बड़े लेवल पर झंडा है और पूरे समर्थकों में जोश है, उत्साह है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का यहाँ पे नारा है। बताइए सर, बिहार में परिवर्तन, भ्रष्टाचार से परिवर्तन, वोट चोरों से परिवर्तन, ब्लॉक के भ्रष्टाचार से परिवर्तन, बिहार का नया निर्माण। राहुल गांधी, कांग्रेस और इस संकल्प के साथ एक नई ताकत निकलेगी, एक नई ऊर्जा। ये सीमांचल के अररिया की सरजमीन से पूरा देश देखेगा राहुल का विश्वास, पप्पू का विश्वास, पप्पू यादव का संकल्प और तमाम लोग पप्पू यादव के साथ मिलकर एक बड़ी गरीबों का अधिकार छीना जा रहा है, इसलिए संघर्ष हो रहा है। गरीबों को वोट छीना जा रहा है भैया। तो ये देखिए, लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ युवाओं की टोली है और युवाओं में अलग तरीके का उत्साह है। और यहाँ पे देखिए लोग, ये देखिए कि इसके अलग अलग तस्वीरों को मैं दिखा रहा हूँ। आपकी नजरें जहाँ तक जाएगी वहाँ तक आपको झंडे दिखाई देंगे, राष्ट्रीय जनता दल के झंडे यहाँ पे, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट की पार्टियां। और ये देखिए नेताओं का किस तरीके का हुजूम है यहाँ पे। बड़ी तादाद में लोग हैं। अरे भाई साहब रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो यार आप, ऐसे करके। तो ये देखिए, ये तस्वीर है यहाँ की। आप लोग कहाँ, अररिया से हैं? अररिया से हैं हम लोग। क्या है चुनाव का माहौल? पिछली बार तो यहाँ नहीं पड़ रहा चुनाव का माहौल कैसा है। अरे लेकिन ओवैसी साहब 5 सीट यहाँ से जीत गए। 5 सीट जीते तो क्या हुआ, अब इस बार क्या खाता भी नहीं खुलने वाला। हाँ? इस बार खाता भी नहीं खुलने वाला, नहीं खुलेगा। नहीं खुलेगा। आप लोग यहीं से हैं सर? देखते नहीं है, भीड़ देखते नहीं है, आंदोलन बदल गया है। अरे भीड़ में तो बहुत सारे लोग देखने आते हैं। सब हम लोगों के लोग हैं, सब गठबंधन के लोग हैं। हम मोदी सरकार वोट छोड़, गद्दी छोड़। चोर गद्दी छोड़, इसलिए हम लोग यहाँ पे यात्रा करके राहुल गांधी को समर्थन देने के लिए आए हैं। तो ये तस्वीर देखिए। दूसरी तरफ की मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर हैं और सबके हाथ में आरजेडी, कांग्रेस और कुछ लेफ्ट के झंडे आपको इधर दिखाई दे रहे होंगे। गाड़ियों पर जो नेता हैं वो देखिए बीच सड़क पर, चौक पर खड़े होकर अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे हैं। और ये अधिकार यात्रा, जो वोटर अधिकार यात्रा है, उसकी ये वानगी मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप लोग अररिया से हैं? हाँ, ये बताइए, इस तरीके की यात्रा में सबसे ज्यादा लोग कहा कि सीमांचल में वोट कट गए, वोट कट गए। कोई वोट नहीं कटा है सीमांचल में। जो गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, यहाँ से सारा का सारा सीट राजद और कांग्रेस को जाएगा। यहाँ से एक भी सीट कहीं भी नहीं जाने वाली है। राजद और कांग्रेस के अलावा कहीं की कोई हवा नहीं है यहाँ पे। राहुल गांधी जननायक नेता है, सभी के नेता है। अरे 5 सीट तो ओवैसी साहब ले गए। एक भी सीट इस बार ओवैसी साहब को नहीं जा रहा है, एक भी सीट। हाँ? एक भी सीट ओवैसी साहब को नहीं जाएगा। कहा गठबंधन कर लो, नहीं तो हम कोई गठबंधन नहीं है। कांग्रेस और राजद की सरकार बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ओवैसी साहब के भले यहाँ कुछ चाहने वाले हो, लेकिन राहुल गांधी के एक बार आ जाने से सारे के सारे लोग कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होने वाले हैं। कांग्रेस के लोग आ गए। तो ये देखिए, मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। कैसे हैं? अरे रुक जाइए, अरे घर जाइए, आजा। अच्छा, हम लोग ये पूछ रहे हैं सर कि पिछले बार भी इसी तरीके का माहौल था, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इसी इलाके से 5 विधानसभा की सीट जीती। इस बार वो परिस्थिति नहीं है, किसी को खबर नहीं किया गया। आम जन सैलाब आ चुका है। आने वाला समय में आपको बता दिया जाएगा और जितना भी गठबंधन का उम्मीदवार है सब लोग जीत के जाएंगे। आंधी आ चुका है, लोग तरसते हैं
इसके उम्मीद से प्रधानमंत्री से लोग परेशान हैं, चाहे वो वोट का यात्रा हो, चाहे गठबंधन हो, चाहे वो उसके यात्रा हो, सबसे लोग परेशान हैं। इससे जन सैलाब उठ चुका है। मैं अब्दुल रहमान अररिया विधायक होने ओवैसी साहब कह रहे हैं कि समान विचार के वोट को अगर जोड़ के रखना है तो आपको हमको गठबंधन में शामिल करना होगा। एकदम गठबंधन में जाएगा। वो लोग माइंड में जा चुके हैं और महागठबंधन को चाहे भाई भीड़ होगा, जो भी कैंडिडेट होंगे सब जीत करके जाएंगे इस बार। ये देखिए, ये तस्वीर मैं फिर दिखा रहा हूँ आपको कि यात्रा आने के पहले कैसा उत्साह है। इस पूरे अररिया और जो पश्चिम बंगाल की तरफ जो किशनगंज को जोड़ने वाली बागडोगरा, जहाँ से बंगाल की सीमा शुरू होती है, उन इलाकों की तस्वीर आप देख लीजिए कि एक ऐसा जगह नहीं है, एक ऐसी सड़क नहीं है जहाँ पे आदमी के तिल रखने की भी जगह हो। और ये हाल है, ये आलम है। और यहाँ पे देखिए, इधर महिलाओं की तादाद थोड़ा कम दिख रही है। महिलाएं लोग आ रही है चांदनी चौक पे, छिटपुट में महिला लोगों का झूठ है, महिला है यहाँ, इस जगह नहीं है चांदनी चौक में। तो ये नीतीश कुमार का सर 125 यूनिट बिजली और 1100 रुपया चुनावी मुद्दा में कुछ बदलाव नहीं ला रहा है। ये तो उसका चुनावी मुद्दा है ही और वो चालू किया है। अब आप देखिए कि चुनाव के बाद वो क्या करते हैं, जनता को रोज धोखा दे रहा है। हो सकता है ये भी धोखा योजना हो उनका, क्योंकि उनका एक योजना मैं कल देखा हूँ, जो जमीन सुधार योजना है। मैं कल गया था शिविर में, तो वहाँ 11 बजे तक शिविर आरंभ ही नहीं हुआ था। और कुछ ऐसी बातें जो जनता नहीं जानती है, वो जनता को गुमराह करके भीड़ लगाते हैं और बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। तो बिजली योजना भी हो सकता है कि चुनाव के बाद बेवकूफ़ बनाने की योजना है। आपका क्या नाम है? शंकर प्रसाद शाह, जिला उपाध्यक्ष अररिया जिला कांग्रेस। अच्छा, एक बात बताइए, लोग ये कहते हैं कि इस इलाकों में मुसलमान के वोट सबसे ज़्यादा काटे गए हैं और इसीलिए ये डेमोग्राफी इसकी बदलने की कोशिश है, मुस्लिम तुष्टीकरण की। निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये बात हकीकत है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि वो एक वर्ग को टारगेट करने का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ वो अपने विरोधी दल को, वो हिंदू वोटर को भी टारगेट कर रहे हैं। अब मैं अपने खुद वोटर हूँ, मेरा वोट और मेरी पत्नी का वोट एक होल्डिंग में है, मेरा बेटा का वोट दूसरे होल्डिंग में है और मेरी बेटी का वोट तीसरे होल्डिंग में है। तो ये सारी गड़बड़ियाँ चुनाव आयोग फैला रही है, नीतीश जी से मिलके, मोदी से मिलके, जो कि जनहित में नहीं है। तो ये बीच में मैं कहूँगा अपने सहयोगी से कि तस्वीर आप दिखाते रहिए। ये देखिए, लोग अपनी गाड़ियों पर इसको डीजे की तरह इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि राजनीतिक कार्यक्रमों में राजनीतिक दलों के बीच में ऐसे कार्यकर्ता होते हैं और ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं की वजह से ही रैलियों में इस तरीके का उत्साह होता है। तो मैं ये तस्वीर आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप देखिए, चारों तरफ जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ इस तरीके का माहौल है। ये अररिया जिला है, बगल से पूर्णिया से यात्रा होकर निकली है और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए, क्या नाम है आपका? वसीम अकरम। वसीम भाई, ये बताइए क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। ये बताइए, ओवैसी साहब के भी यही मुद्दे हैं इधर, पढ़ाई लिखाई दवाई। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों का वोट सिर्फ लिया जाता है और उनके साथ छल किया जाता है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि लालटेन का जो लव है मुसलमान है, लेकिन योजनाएं आप तक नहीं पहुंचती है। योजनाएं तो नहीं पहुंचती है। बीजेपी का वो बी टीम खुद है, वो क्या जानने का प्रशांत किशोर क्या है? 15 साल तो वही मतलब राज किया उसके साथ। प्रशांत किशोर क्या जानने का? वोट से हम लोग जानेगा वो प्रशांत किशोर क्या है? बीजेपी का खुद वो 15 साल अधिकारी रह चुका है, सलेकारी रह चुका है। अरे लेकिन ओवैसी साहब तो कहते हैं, अभी साहब क्या करेंगे? 5 सीट लेगा वो क्या करेंगे? फिर जीत देंगे, फिर वो भाग जाएगा। उससे बढ़िया हमको कांग्रेस को क्यों नहीं देंगे? कांग्रेस को क्यों नहीं वोट देंगे? उसको देंगे। ओवैसी साहब का जलवा नहीं है। इस बार 0 जाएगा वो तो कह रहे हैं कि गठबंधन करो, नहीं तो अपना उम्मीदवार खड़ा करो। छल है वो, सब बहाना है वो। इसी तरह मेरा वोट आएगा। ऐसे मुसलमान कोई चुतिया नहीं है, सब समझ गया उसके बाद। तो ये तस्वीर आप देखिए कि ये यात्रा यहाँ से इन इलाकों से निकलने वाली है वो, और यात्रा के स्वागत की तैयारी आपको जहाँ जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी वहाँ तक आपको
तेजस्वी यादव का काफिला और राहुल गांधी का काफिला आप देखिए यहाँ पे पहुँच गया और मैं कोशिश करता हूँ कि उस काफिले की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं और उसी तस्वीर में आपको ये देखिए ये तस्वीर है यहाँ पे राहुल गांधी का और ये देखिए उनका काफिला यहाँ पहुँच गया है और चांदनी चौक पहुंचकर अपने नेता का जहाँ तक भी आपकी नजरें जाएंगी आपको राहुल और तेजस्वी की इस यात्रा का स्वागत करने के लिए आम लोग सड़कों पर है उनके और पप्पू यादव देखिए पप्पू यादव इधर के सबसे मजबूत राजनीतिक फैक्टर कहे जा रहे हैं। पूर्णिया के उस रोड शो में पप्पू यादव भले ही एक गाड़ी पर नजर नहीं आए लेकिन पप्पू यादव का इधर अभी भी करिश्मा बरकरार है और इसीलिए ये आप जहां तक आपकी नजरें जाएंगी देखिए ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि आपको जहां तक ये तस्वीरें नजर आएगी आपको कार्यकर्ता ही दिखेंगे। इसी रूट से अब से कुछ ही मिनटों में आने वाले हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य और प्रशासन की तैयारियां मैं इधर दिखा रहा हूं कि देखिए इधर पूरे प्रशासन की तैयारियां लगभग अपने जोरों पर है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हैदर अली। कांग्रेस का समर्थक है कि आरजेडी के कि ओवैसी साहब के कि किस कांग्रेस का कांग्रेस कांग्रेस के। और ये ओवैसी साहब भी तो वही मुद्दे की बात कर रहे हैं जो बात यहाँ के विपक्षी पार्टी आरजेडी और कांग्रेस भी कर रही है। वोट चोरी तो वही कर रहे हैं। कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है और सबको लेकर चलती है, इस वजह से हम लोग जो है उनका समर्थन करते हैं। तो ये देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि पीछे की तस्वीर में आपको दिखाऊं कि एक यात्रा में हुजूम की स्थिति है यहाँ पर। जिधर लोग जा रहे हैं आपको सिर्फ और सिर्फ लोग ही नजर आएंगे और ये लोगों की कोशिश है अपने नेताओं के उन भाषण को सुनना। आपसे थोड़ी देर में यहाँ पे एक राजनीतिक रैली का संबोधन करेंगे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और फिर इसके थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर नजरें हैं लोगों की कि राहुल गांधी आखिर क्या प्रधानमंत्री की तरफ से दिए गए मंच पर उनका कोई जवाब देते हैं नहीं देते हैं। आप देखिए जितने हाथों में हैं झंडे वो आरजेडी के झंडे दिखाई देंगे, आपको कांग्रेस के झंडे दिखाई देंगे और बीच बीच में पप्पू यादव के भी कटआउट यहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये तस्वीर है यहाँ के अररिया के इलाके की और अररिया में अब से थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। मकसूद।